हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ काश जब मैं क्लास 12th में था इस तरह की चीज़ों से मैं भी अवेलेबल हुआ करती होती तो अच्छा रहता। उस समय गूगल भी इतना ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा आदम के ज़माने का हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने इससे पिछले 2 3 4 सालों में और कोविड के बाद तो खास तौर से जिस तरीके से इवोल्यूशन आया एजुकेशन में, वो बहुत बड़ा काबिल तारीफ़ है। पहले बहुत मुश्किल होता था क्लास 12th में जब हम पढ़ते थे या फिर क्लास 10th में हम पढ़ते थे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एक ही हमारे पास बुक होती थी, कोई स्ट्रैटेजी खास कोई देता था नहीं। ठीक है, टीचर्स भी अपने हिसाब से जो कुछ कर सकते थे करते थे, लेकिन वो भी एक काफ़ी कंजर्वेटिव तरीके से चीज़ें चलती थी। टीचर से डायरेक्टली इतनी अच्छी ट्यूनिंग बैठती नहीं थी कि डायरेक्टली जाकर टीचर से पूछ लें जो कुछ पूछना है। अब सिर्फ क्वेश्चन आना इतना ही नहीं होता, स्ट्रैटेजी भी बहुत मायने रखती है यार, बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुक उठाई पढ़ने लगे, क्योंकि बुक तो सबके पास है ना यार। हर बार बोलते रहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, मैथमेटिक्स की या फिर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बुक्स के नाम सबको पता है, लेकिन हर कोई स्टूडेंट क्या उतने ही रिक्वायर्ड मार्क्स ला पाता है जितने वो सोचता नहीं। कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, और ये लगभग वही होते हैं जो 10th में भी अच्छे नंबर लाए थे, अभी वो 11th में भी अच्छे लाते हैं, 12th में भी अच्छे लाते हैं। जो एवरेज टाइप स्टूडेंट्स था वो एवरेज रह जाता है, जो बिलो एवरेज था वो बिलो एवरेज रह जाता है, जो हायर रैंकर था वो हायर रैंकर रह जाता है। कोई चेंजेस नहीं आ पा रहे। वो क्यों नहीं आ पा रहे? उसका कारण ये है कि स्टूडेंट तरीके, जो प्रॉपर तरीके होते हैं, उन तरीकों को फॉलो नहीं कर रहा। स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं कहता हूं, आज भी फिर एक बार कहूंगा, अब्राहम लिंकन कहते हैं कि टू इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, देन आई विल स्पेंड माई 4 hours टू शार्पनिंग माई एक्स। अगर आप 6 घंटे मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए देते हो, तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कहना चाह रहे हैं कि कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी बनाने से मतलब है। क्योंकि आप ना सीधे सीधे लगे हुए, पढ़ने में लगे हुए, वही बोरिंग आने में लगी हुई, आप उसी को पढ़ने में लगे हुए, भूलने में लगे हुए। आप कह रहे हैं कि मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने पहले पढ़ा वो मैं भूल गई। अब इंटीग्रेशन करने के लिए जैसे ही मैं आई, मैंने डिफरेंशिएशन पे देखा, वो सबका सब साफ हो गया। अब बड़ा टेंशन हो रहा है, आप समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में करना क्या है। 3D के क्वेश्चन में एकदम समझ ही नहीं आ रही लैंग्वेज चल क्या रही है। एओडीओ क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। एमसीक्यू को कैसे डील करना है, ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के मन में रह रही है। उसी को टैकल करने के लिए मैंने ये सेशन आपका लिया है। मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूँ कि आप ना इन चीज़ों पर रिलाई करो। क्योंकि पढ़ने पे जाओगे कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो 36 तरह की बुक है और 36 तरह के लोग हैं। हर लोग आपको अलग अलग तरह के सजेशन देते रहेंगे, लेकिन अभी मायने वो रखता है कि आप किस पर फिट बैठ रहे हो। इसलिए अल्टीमेट रिजल्ट या अल्टीमेट जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो आप ही को लेना पड़ेगा। मैं जो बातें बता रहा हूँ ये एक आउटलाइन है। इन आउटलाइन में मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि यार ये पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के आपने अपने के लिए कस्टमाइज तरीके से अपने लिए प्लान तैयार करना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की सिचुएशन अलग अलग होगी। मेरे साथ अभी वो स्टूडेंट सुन रहा होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जैसा कि मैंने लिखा भी है कि अभी कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए मैं बेस में उन्हीं स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूँ जिन्होंने ना कोई खास तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी। हाँ, इतना पता है उन्हें कि डेरिवेटिव नाम का चैप्टर है, इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर है, ऐसे कुछ चैप्टर्स वगैरह के थोड़े बहुत नाम पता है, हल्का फुल्का नाम मात्र के बराबर उन्हें चीज़ें पता है। लेकिन अब वो चाह रहे हैं क्या करें, वो ढूंढ रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं पे कोई क्रैश कोर्स करवा दे या कोई कुछ करवा दे, कैसे भी हमारा हो जाए 12th में। अब उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो गई क्योंकि एग्जाम का टाइम थोड़ा नज़दीक आने लग गया। अब एक डर भी सताने लगा है कि यार फेल भी तो होते हैं, क्योंकि वो तो फेल भी हुआ था, फेल भी होते हैं। इसलिए ये नहीं सोचने का कि फेल नहीं होते। अब कैसे करें तैयारी, बस वो चीज़ है, वो मैं बता रहा हूँ। देखो इधर उधर की, अब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, तो जो मैं बता रहा हूँ यार लिटरली उसे फॉलो करो। और 20 दिन के अंदर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे बोल देना कि सर बेकार बोला था आपने। मैं वीडियो आपके सामने आपके कमेंट को पिन कर दूंगा कि अगर आप बोलोगे कि सर मैंने 20 दिन तक आपकी वीडियो की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और कुछ रिजल्ट नहीं आया, या फिर रिजल्ट आया, जो भी स्टूडेंट मुझे बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। नहीं भी आया बोल दोगे तो मैं भी पिन कर दूंगा आपका, लेकिन 20 दिन तक आपको एक काम करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। मैंने ना प्रॉपर वीडियो बना रखी है। अगर आप बोलोगे आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर ना इसका वन शॉट बना दो, सर वेक्टर का, अलजेब्रा का, या 3D ज्योमेट्री का, या प्रोबेबिलिटी का, या फिर सर आप हमारे लिए इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, या रिलेशन एंड फंक्शन का, मैट्रिसेस का, डिटरमिनेंट का, सर इनके ना वन शॉट बना दो। आप लिखना अपनी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि मैं अभी फिजिक्स के वन शॉट बना रहा हूँ, मैथमेटिक्स में मैंने ऑलरेडी काम किया है, इस सेशन के लिए वन शॉट नहीं बनाई। लेकिन अगर आपको लगता है वन शॉट की जरूरत है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप मुझे बताना। 9520387009 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मुझे क्या बताओगे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट है तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट सेंड कर दो मुझे, ताकि अगर ऐसा लगेगा कि रिलेशन फंक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगर अलग अलग क्वेश्चंस आ गए, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर वही क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। ये हम कर सकते हैं। मैं बाद में आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह के सैंपल पेपर आपको करने हैं, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ है वो पहले आज के दिन बता देता हूँ, ताकि इतना कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको 2 प्लेलिस्ट दूंगा अलग अलग।
एक प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 और 6 तक आपको मिलेगा, यानी पहली बुक के आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे वन शॉट टाइप के, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इतनी गारंटी कि अगर आपने उसमें टाइम डेडिकेट कर दिया, टाइम दे दिया, अगर आपने अपना डिवोट कर दिया, तो मतलब ही नहीं होता कि आपको समझना है। इसलिए एक प्लेलिस्ट हुआ है। दूसरी प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड्स, बस ये। और मुश्किल से अगर मैं कहूं तो इनको टोटल मिला जुला करके 20-22 इस तरह के लेक्चर्स आपके बनेंगे, इनको आपने देखना है। अब टाइम ड्यूरेशन पे मत जाना, ज़्यादा है कम है कैसे भी है, लेकिन उसमें सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। एक छोटा सा काम साथ में कर लेना, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसको साथ में रख लेना। जो भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ आप देख रहे हो वीडियो से, कोशिश करो एक दिन में 2 तो एटलीस्ट कर लो, दो वीडियो तो कवर कर लो। उसके बाद जो भी वीडियो से रिलेटेड चैप्टर रहा होगा या फिर उसकी एक्सरसाइज रहेगी, उसको प्लीज़ उसी समय हाथों हाथ एक्सरसाइज को कर लो। और एक अपने पास जो भी बुक होगी जिसमें सैंपल पेपर है या फिर जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए, उनको उस चैप्टर के साथ साथ खत्म कर लो। मैंने आपको लास्ट में बताया भी है कि चैप्टर का सीक्वेंस क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अभी मैं उसको नहीं डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि नीचे जो प्लेलिस्ट में मैंने लिंक वगैरह आपको बना के दे रखे हैं, उन लिंक्स पे 1 बाय 1 एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के अपने एक पेपर में लिख के कि आज मुझे इस चैप्टर को करना है, कल मुझे इस चैप्टर करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करके आप काम करोगे, 100% रिजल्ट आएंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं वीडियो देखो, खुद सोचो क्या हो सकता है यूट्यूब पे, आपको क्या मिल सकता है। आप एक तो आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे कि यार ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, और उसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी देते रहेंगे, है ना। आपको सिर्फ इतना बताते रहेंगे कि इस चैप्टर को इतने दिन में कर लो, इस चैप्टर को इतने दिन में कर लो, लेकिन उससे कुछ फायदा होगा नहीं। क्योंकि आपको क्वेश्चन अल्टीमेटली क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि स्ट्रेटेजी क्या होती है मैथ्स की 2 दिन में पास करने की या 10 दिन में पास करने की, वो लिखो, ऐसा नहीं आता। उसमें क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का जवाब वही दे पाएगा जिसने पढ़ा होगा, उसके अलावा कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। इस सच को आप जितना जल्दी मान लो उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि टाइम धीरे धीरे जाता रह रहा है। एक दिन एग्जाम सर के ऊपर चढ़ के मुहे मुहे करेगा, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए स्टूडेंट्स नीचे पे अच्छे से कमेंट सेक्शन में जो मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा डालूं, उन वीडियोस पे क्लिक करो, उनको देखो, 1 बाय 1 देखो, अपना चैलेंज लो, एक नीचे लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखो ताकि मुझे पता चले, ताकि आप लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह भी करो तो मैं आपको एक समझ सकूं कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, इन पर काम करना चाहिए या फिर इनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। फिर उसके बीच में कहीं किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया आपको, उसमें बता सकते हैं। इस तरीके से करो, 1.5-2 महीने तक करो, बस ज़्यादा नहीं करना। ये सब कुछ तो आपका 20-22 दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस पे लगाओ टाइम, तो जितना बचा हुआ है। आगे जाके धीरे धीरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल कॉलेजेस में आपके, फिर और सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ने होते हैं, फिर टाइम नहीं बचेगा, फिर दिक्कत होगी, फिर आप एक ही चीज सोचोगे कि पासिंग मार्क्स कैसे लाऊं। अभी अच्छा खासा मौका है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, अभी इतना टाइम है सफिशिएंट। नहीं भी पढ़ा, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा आप पुश करो अपने आप को, थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज करो। अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी से चालू करो, पहले आज को पहला दिन मानो, फर्स्ट डे मानो, आज से चालू करो। आप देखो अगले 15-20 दिन में बहुत बढ़िया होगा यार, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि वीडियो बना के आपके लिए रख लिया, लेक्चर्स आपके लिए पूरे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं करोगे, फिर नहीं करते हो तो नहीं करो, क्योंकि आप अकेले नहीं देख रहे इस वीडियो, कोई और भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। मैं तो उसके लिए बना रहा हूँ भाई, जो चाहता था कि यार एक गाइडेंस मिल जाए, कुछ कमी हो रही है, प्रॉब्लम में है, काफ़ी डिप्रेस्ड स्टूडेंट है, उसके लिए वीडियो था। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ मेरी बात समझ में आई होगी और आप जेन्युइन एफर्ट्स अपने जरूर डालोगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपने मुझे फर्स्ट टाइम भी आज देखा होगा, चिंता मत करो, वीडियो लेक्चर्स देखो, आपको मजा आने लग जाएगा। फिर आप मुझे खुद बोलोगे कि सर यार मजा आ गया, सही मिले आप मुझे उस दिन वीडियो में, ये बात आप बोलोगे। ठीक है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के हो, आईएससी के हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बिहार हो, गुजरात हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, या फिर आपका कोई भी गुजरात, कोई भी आपका बोर्ड हो स्टेट का, उन सब के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी सबकी फॉलो होती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। फिजिक्स क्या अगर स्टूडेंट हो, वन शॉट को जरूर फॉलो करो जो साथ में चल रही है। एक दिन में एक चैप्टर होता है और उसमें बिल्कुल रेलेवेंट चीज आपको बताई जाती है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिजिक्स भी नहीं पढ़ी तो उन वीडियोस को प्रॉपर कवर करो। एक दिन में एक चैप्टर आप लगा लो, कितने चैप्टर उतने दिन में फिजिक्स खत्म हो जाती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट मैंने उसमें पढ़ा दिया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन मैंने पढ़ा दिया, एटम्स पढ़ा दिया, न्यूक्लियर पढ़ा दिया, सारे स्कोरिंग चैप्टर है, सारे कवर कर दिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स करो, और जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो को प्लीज लाइक करो, पहली बार अगर आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आगे के लिए आपको ऐसी हेल्प मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।